नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपके आहार का आपके विचारों पर, आपकी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके आहार और आपके विचार के कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में आहार की भूमिका क्या है। देखिए, किसी भी जीव की मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। हो सकता है आप खाने पीने से, खाद्य पदार्थ से आहार न लें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी, चाहे प्रकृति से, चाहे प्रकाश से। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत सारे ऋषि मुनि, संत महात्मा ऐसे हुए हैं जो अन्न नहीं खाते रहे हैं, लेकिन प्रकृति से, वायु से, तेज से, अग्नि से, प्रकाश से वो अपने आहार की आवश्यकताएं पूरी करते रहे हैं। तो आहार आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप भोजन से आहार लें, चाहे प्रकृति की शक्तियों से आहार लें। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसका हमारे ऊपर किस प्रकार से असर पड़ता है। देखिए, शरीर का जो निर्माण है या शरीर के मानसिक स्तर का जो निर्माण है, वो विभिन्न कोशों से हुआ है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश। इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं जा सकते। आहार से ही हमारी कोशिकाओं का, हमारे सेल्स का निर्माण होता है और उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, रस का क्षरण होता है। रस यानी हार्मोन्स से हमारी सोच में विकास और परिवर्तन आता है। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जब आप साधना जगत में जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें खाने को मना किया जाता है। उसका कारण पाप पुण्य नहीं है, उसका कारण ये है कि जिस तरह का आहार ग्रहण करेंगे, मन वैसा ही होगा। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप गहरी उपासना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप साधना के मार्ग पर, मन को शुद्ध करने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार को
पवित्र करना होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सी खाने पीने की चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते, सात्विक भोजन नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी सात्विक आहार नहीं मानते। मांस, मछली और मादक पदार्थ को भी सात्विक नहीं माना जाता। जो खाद्य पदार्थ डब्बे में बंद करके लंबे समय के बाद प्रयोग किए जाते हैं, उनको भी सात्विक नहीं मानते। बासी खाना, एक समय से ज्यादा पुराना भोजन, खास तौर से मसूर की दाल, अगर एक वेला से ज्यादा हो गया तो वो तामसिक हो जाती है। किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रख सकते हैं? सभी प्रकार की अनाज और दाल, ये सात्विक है। दूध और दूध से निर्मित पदार्थ भी सात्विक है। सभी प्रकार की सब्जियां सात्विक आहार हैं। फल और मेवे, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ये भी सात्विक आहार के अंदर आते हैं। अब ये जानते हैं कि आप अपने स्वभाव के अनुसार किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें आपको खानी चाहिए। रोटी खाइए। बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो प्याज, लहसुन और मांस, मछली से परहेज करें। खास तौर से कच्चा प्याज और लहसुन बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आपको छोटी छोटी बात पर तनाव पालने की आदत है, तो दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करें। मशरूम और आलू यानी कंद, मशरूम, अरवी, बंडा, आलू, ये कम खाएं या ना खाएं। अगर आपका स्वास्थ्य आपको परेशान करता हो, शारीरिक समस्या हमेशा बनी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइएगा। अनाज आपको कम से कम खाना चाहिए। अगर आपके मन में ज्यादातर अश्लील विचार आते हों, ज्यादातर निगेटिव विचार आते हों, बुरे विचार आते हों, तो मांस, मछली, प्याज, लहसुन ना खाएं। मसूर की दाल से भी संभव हो तो परहेज करें। जितना पवित्र और जितना सात्विक भोजन आप करेंगे, आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके सोच पर इसका असर पड़ेगा। जो लोग बुरे स्वभाव के हैं, गलत तरीके से कमाई करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दुष्टता दिखाते हैं, ऐसे लोगों का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।